हमारे खिलाफ आईसीआईसीआई बैंक कहीं ना कहीं जाकर के एफआईआर कर देता है, किसी को फोन करके धमकी देता है कि तुम्हारा कैरियर खराब कर देंगे, तुम कहीं पे नौकरी करोगे वहां पे तुम्हारा फीडबैक सही नहीं देंगे। ऐसा कोई टेप है धमकी का आपके पास? सर कई है हमारे पास कि जिनको धमकी पूर्वक आईसीआईसीआई बैंक ने लोगों को बोला है कि आप रिजाइन नहीं करोगे तो हम आपको खुद भी निकाल देंगे, हमारे पास लेटर तैयार है। थ्रेट देना। आईसीआईसीआई बैंक में कर्मचारियों का शोषण, आईसीआईसीआई बैंक में कर्मचारियों का शोषण। प्रधानमंत्री जी का एक नारा है, सशक्त भारत, ताकतवर भारत, आत्मनिर्भर भारत। और इस आत्मनिर्भरता के लिए, सशक्त होने के लिए बाबा भीमराव अंबेडकर जो हमारे संविधान रचयिता थे, उन्होंने कहा था आर्थिक बराबरी के बगैर राजनैतिक और सामाजिक बराबरी का कोई मूल्य नहीं होता। यानी अगर पैसा नहीं है हाथ में, जेब में, तो ना आत्मनिर्भरता काम आती है, न सामाजिक बराबरी काम आती है, न सियासी नारे काम आते हैं। और अर्थ की चपेट में आए हुए ये पीढ़ चेहरे एक बार आप देख लें, पीछे आपको नजर आ रहा होगा आईसीआईसीआई बैंक। तो इनका संबंध क्या है, कहानी मुझे मालूम है लेकिन आप तक जानी चाहिए। जी आपका नाम? मेरा नाम जमाल मुस्तफा है। अच्छा मुस्तफा भाई, आपके पीछे आईसीआई बैंक बेलगाम हुए, क्या विपदा पड़ी? आप लोग तो फोन कर करके आपकी सहायक कंपनियां पूछती रहती हैं, लोन चाहिए, दूसरों को आत्मनिर्भर बनाने में लगे रहते हो, आज आप खुद आके यहाँ बैठे हो, कहानी क्या है? सर हम लोग पूरे भारत से इकट्ठा हुए हैं, कोई छत्तीसगढ़ से है, कोई बिहार से है, कोई झारखंड से है। पूरे भारतवर्ष से हम लोग यहाँ पे आईसीआईसीआई बैंक ने जिन लोगों को अवैध रूप से नौकरी से निष्कासित कर दिया है, बिना सूचना दिए हुए निष्कासित किया है, हम सभी भारत के लोग यहाँ पे आज जंतर मंतर पे इकट्ठा हुए हैं कि ये हम लोगों के साथ जो अन्याय कर रहा है आईसीआईसीआई बैंक, इसको तत्काल प्रभाव से बंद कर दे। हम लोग अपनी आवाज को जहां कहीं भी उठा रहे हैं, सोशल मीडिया पे उठा रहे हैं। अन्याय क्या है वो तो बताओ। अन्याय ये हो रहा है सर कि हमारे को बिना सूचना दिए हुए आईसीआईसीआई बैंक में नौकरी से बाहर कर दिया है। बिना सूचना के? कितने लोग हैं? लगभग हम लोग 10,000 लोग हैं एम्प्लॉय, पिछले 1 वर्ष में इनको निकाला है। मिल रहा है कुछ या कंपनसेशन में या कुछ भी नहीं? कुछ भी अभी तक हम लोगों को 1 रुपए नहीं मिला है। बेकारों में आ गए आप? बेकार में हम लोग पड़े हुए हैं, यहाँ तक कि हम लोग अपने दिनचर्या के जीवन यापन भी ढंग से नहीं कर पा रहे हैं। कब से आप हक की आवाज उठा? हम लोग लगभग पिछले 1 साल से अपनी हक की आवाज उठा रहे हैं और अभी तक आईसीआईसीआई बैंक ने कोई इंसाफ नहीं दिया है हम लोगों को। अच्छा, आप कभी आरबीआई में आपने इसके बारे में दिया लिखित या वित्त मंत्री को? सर आरबीआई को भी हम लोगों ने ट्वीट किया हुआ है, सभी जगह हम लोगों ने इसने सूचना दी हुई है। इसकी शिकायत हमने आईसीआईसीआई बैंक के मैनेजमेंट को भी किया हुआ है, इसकी शिकायत हम लोगों ने श्रम आयुक्त को भी किया हुआ है। सबसे ज्यादा पीड़ित किस प्रदेश के हैं? सबसे ज्यादा सर महाराष्ट्र के हैं और राजस्थान के हैं, छत्तीसगढ़ के हैं, बिहार और झारखंड के हैं। अच्छा, चुन चुन के पकड़ा है? हाँ, पूरे भारतवर्ष से सर, कभी एक जगह से कहीं पे नहीं किया है, पूरे भारतवर्ष से लोगों को इस तरह से टर्मिनेट किया है, नौकरी से बिना कहे पूछे, बिना कारणवश निकाल दिया है। तो आपको संघर्ष करते हुए, आवाज उठाते हुए इतना टाइम हो गया, आश्वासन के तौर पर क्या मिल रहा है? आश्वासन के तौर पर सिर्फ यही मिलता है सर, जब भी हम लोग आवाज उठाते हैं, यहाँ तक कि आज भी हम लोग इस जंतर मंतर पे हैं आवाज उठाने के लिए। बैंक को जब भी पता चलता है कि हम लोग सोशल मीडिया या किसी भी प्रकार से अपनी आवाज को बुलंद करने की कोशिश करते हैं, हमारे खिलाफ आईसीआईसीआई बैंक कहीं ना कहीं जाकर के एफआईआर कर देता है, किसी को फोन करके धमकी देता है कि तुम्हारा कैरियर खराब कर देंगे, तुम कहीं पे नौकरी करोगे वहां पे तुम्हारा फीडबैक सही नहीं देंगे। ऐसा कोई टेप है धमकी का आपके पास? सर कई है हमारे पास कि जिनको धमकी पूर्वक आईसीआईसीआई बैंक ने लोगों को बोला है कि आप रिजाइन नहीं करोगे तो हम आपको खुद भी निकाल देंगे, हमारे पास लेटर तैयार है। थ्रेट देने वाले अधिकारी का नाम? सर थ्रेट देने वाले कई अधिकारी हैं, एचआर मैनेजमेंट है। मतलब एक संगठित ग्रुप है पूरा आईसीआईसीआई बैंक का, इसमें मैनेजमेंट टीम भी इन्वॉल्व है। मैनेजमेंट टीम को भी क्या कहकर हटाया गया? सर हमको कुछ भी नहीं कहा, हम यहाँ से हमारा ट्रांसफर हुआ छत्तीसगढ़ से तमिलनाडु में, तमिलनाडु जाकर के मैं ज्वाइन किया, ज्वाइन करने के बाद मेरी सारी आईडी ब्लॉक कर दी गई और मैं जब उनको आईडी अनलॉक करने के लिए कहा तो शाम को मेरे को उन्होंने हमको रेजिग्नेशन हमारा ले लिया उन्होंने।
जबकि मैंने खुद रेजिग्नेशन नहीं दिया, खुद एचआर ने मेरा रेजिग्नेशन अपने सिस्टम में डाल करके और क्लोज कर दिया मेरा। क्या आपने पता किया था जो स्थान रिक्त हुए जिनको हटाया गया उनकी जगह उन्होंने डाला है या नहीं? सर वो हम लोगों को पता नहीं चलता कि किन लोगों को वहां पे रखा है, पर यह है कि पूरे भारतवर्ष में इस तरह से लोगों को निकाला है। यहां तक कि जिन लोगों को निकालने के बाद भी धमकी दिया जा रहा है, बहुत सारे कर्मचारी हमारे आत्महत्या कर लिए हुए हैं। आज उसी के कारण हम लोग उसी थ्रेट के कारण यहां पे इकट्ठा हुए हैं कि अब ऐसी किसी भी भारतवर्ष में आईसीसी बैंक द्वारा किसी भी कर्मचारी को इतना प्रताड़ित न किया जाए कि वो भी आत्महत्या करने पे मजबूर हो जाए। बात आत्महत्या तक आ चुकी है। देखिए, ये है स्वस्थ भारत, सशक्त भारत, आत्मनिर्भर भारत। यहाँ पर और लोग बैठे हुए हैं। जी, आपका नाम? मेरा नाम अभिनव राय है। जी, राय साहब जी यूपी के हैं क्या? जी, यूपी के हैं। हाँ, राय साहब तो हैं उधर ही। सर, बैंक में यही हो रहा है। मैं पिछले 8 साल से वर्किंग था बैंक में। मेरा 3 बार ट्रांसफर भी हुआ था। अभी बैंक में ये हो रहा है कि किसी भी तरीका से बहुत सारी चीजें वो गलतियों को छुपाने के लिए एम्प्लॉय को ट्रांसफर कर दे रहे हैं। अब मेरा ट्रांसफर हुआ था, अगले 20 दिन बाद मेरे को ड्यूटी पे जाना, लेकिन मेरा सिस्टम आज ही बंद कर दिया उन्होंने, प्रताड़ित करने के लिए, परेशान करने के लिए। अभी जाने का डेट, ट्रांसफर का डेट 20 दिन बाद है मेरे को, लेकिन उनको कैसे मालूम चला? वो हमारा आज से सिस्टम सारा बंद कर दिया। हमारा सिस्टम सरेंडर करने को बोल दिया। क्या उनके गजट आपके पास हैं? अभी काम कर रहे हैं उनके गजट पर कि उनको कैसे बंद कर रहे हैं आपका? नहीं, उन्होंने सिस्टम सारा ब्लॉक कर दिया। कल से अच्छा। आपको कुछ भी चालू नहीं रहेगा। हम बोले हमें तो 20 दिन बाद जाना, आज क्यों बंद कर दिया? क्या पता हम 20 दिन बाद चले जाएं, लेकिन वो कोई सुनने को तैयार नहीं होता है। देनदारी कितनी बन रही है आपकी? सर, हमारे आज तक के हम लोगों का ये था कि किसी भी तरह का कंपनसेशन नहीं दिया गया। हमने एचआर मैनेजमेंट को अप्रोच किया, बैंक के सीनियर मैनेजमेंट को अप्रोच किया, कोई जवाब नहीं देता सर। हम लोग इतने ईमेल डालते, सब कुछ करते, वो जवाब नहीं देंगे। उनको कुछ आपसे बात करना होगा, उसी ईमेल से आपको ईमेल कर देंगे और कोर्ट में प्रूफ दिखा देते हैं कि हमने ये किया, लेकिन उसी ईमेल पे हम 100 बार जब मांग रहे हैं जवाब, हमें कोई जवाब नहीं दे रहा है। नॉर्थ इंडिया का जोनल मैनेजर कौन है? यहाँ पे एचआर के हैं प्रकाश बिष्ट जी, कोई जवाब प्रकाश बिष्ट जी। जी। प्रकाश बिष्ट जी, अगर आप कहीं सुन रहे हैं या सेकुलर भारत देख रहे हैं या आप पढ़ने वाले हैं, आने वाले महीने में देश की नंबर 2 सबसे बड़ी मैगजीन उदय सर्वोदय, तो जरूर आप सोचिएगा कि पॉजिटिव लें, क्योंकि किसी का हक मारेंगे तो जाहिर सी बात है कानून से बड़े आप नहीं हो सकते। क्या नाम है आपका? सर जी, मेरा नाम धर्मेंद्र गुप्ता है। मैं मुंबई से हूं और मैं आईसीसी बैंक के मुलुंड ब्रांच में वर्किंग था। मुझे बिना किसी कारण के, बिना किसी नोटिस के मुझे निकाल दिया गया। जब मैं उनसे रीजन पूछने की कोशिश किया, उन्होंने किसी प्रकार का कोई भी मेरे बातों का जवाब नहीं दिया। उनको मैंने मेल पे बात करने की कोशिश की, मैंने उन्हें कॉल किया, व्हाट्सएप चैट किया, किसी भी एक भी बातों का सिंगल जवाब नहीं दिया गया उनकी तरफ से। ये सारी चीजों को हमने लेबर मिनिस्ट्री में भी रखा और लेबर कमिश्नर के पास भी रखा, लेकिन वहां पे इनके सारे अधिकारी आते हैं और किसी भी बातों का जवाब नहीं देते हैं और सारी बातों को झुठला देते हैं, झूठला रहे हैं, बातों का जवाब नहीं देते। एक और भाई यहाँ पे खड़े हैं, मैं उनसे पूछता हूँ। एक बहुत बड़ी बात अभी पहले वक्ता ने बताया मुझे, उन्होंने कहा कई साथियों ने आत्महत्या कर लिया। बहुत गंभीर मसला है। जब आपके ग्रुप में, आपके खानदान में, आपके गांव में, आपके मोहल्ले में कोई करता है इस तरह, और आप उस हालात से वाकिफ होते हैं कि इनके ऊपर क्या बीती, जब जाके इन्होंने ये लिया, तो आदमी के दिमाग में भी कुछ है। कभी आप लोगों के दिल में भी ये ऐसा आया कि शायद इंसाफ ही नहीं मिलना है, खुदकशी की बातें? बिल्कुल बिल्कुल, ये सब चीज तो आता ही है दिमाग में, क्योंकि हमारे पास 1 साल हो गया, अभी तक हमारे पास कोई जॉब नहीं है। ना आईसीआईसीआई बैंक जॉब दे रहा है, ना हमें वापस ले रहा है, ना हमें बाहर वो लेने दे रहा है। लेकिन मैं आपसे गुजारिश करूंगा आप सब लोगों से, इस चीज की तरफ मत जाना। यहाँ की जो बिजनेस बैंकिंग टीम है, जिसको कमल चंडा जी, विशाल जैन जी इसको लीड कर रहे हैं, ये सारे मतलब एक गुंडागर्दी है। ये लोग गुंडागर्दी कर रहे हैं एचआर से मिलके, बंदों को निकाल रहे हैं, बंदों को फोर्स कर रहे हैं कि वो रिजाइन करते हैं। ठेकेदारी प्रथा तो नहीं है वहाँ पे कि ठेकेदार कहीं बाहर से? हाँ, ये हो सकता है, ये हो सकता है, संभावना इस चीज की बात भी है। और इस ठेकेदारी प्रथा से बहुत अच्छी तरह वाकिफ हैं पूजा अग्रवाल जी, पूजा उज्जैनवाल जी, सॉरी, पूजा उज्जैनवाल जी। और पूजा जी, इसके पहले एनडीएमसी के लिए आप एक बहुत बड़ी लड़ाई लड़ रही हैं और आपके सामने एक और मुद्दा ठीक उसी तरह का आ गया है, और बड़ी खुशी हुई ये देख करके कि आप संघर्ष के लिए
आपने अपने संगठन का दरवाजा खोलकर यहाँ भी कदम रख दिया है, क्योंकि जरूरी है इंसान होने के नाते कि जहाँ भी कहीं इस तरह हक की लड़ाई हो, हक दिलवाने के लिए आ जाएं। क्या कहेंगी? सबसे पहले तो आपका धन्यवाद कि आप लोग हमारी आवाज आगे तक ले जाते हो और अंधे बहरों को सुनाते हो, जो हमें दुखी करते हैं, परेशान करते हैं, अपने कर्मचारियों का शोषण जो कर रहे हैं, उन तक ये आवाज जाती है। और राष्ट्रीय वाल्मीकि धर्म समाज की ओर से मैं पूजा उज्जैनवाल, दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष, अपने साथियों के साथ, आईसीआईसी बैंक के जो कर्मचारी हैं उनके साथ तन मन धन से जुटी हूँ और मैं इनके साथ हमेशा लगी रहूंगी। मैं चाहती हूँ कि सभी कर्मचारी, चाहे वो बैंक के हों, चाहे एनडीएमसी के हो, एमसीडी के हों, डीटीसी के हो, आंगनवाड़ी के हों, सभी एक मंच पे आके लड़े तो जरूर आवाज हमारी सुनी जाएगी। संगठित आवाज की बात कर रही हैं। जी। सही बात है। आप तो कम से कम 3 संगठनों की नेता हैं। क्या कहेंगे जी इंसाफ के तौर पर? मैं पूजा जी की बात से बहुत सहमत हूँ, क्योंकि पूजा जी जो लड़ाई लड़ती है, सच्चाई की लड़ाई लड़ती है। इससे आगे मैं कमेंट्स नहीं करूंगा, क्योंकि आप देखते हो ये अंधी बहरी सरकार हो चुकी है और ये ऐसी ही रहेगी। चलो।